हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी कंपनी अकाउंट की क्लास नंबर 9 जिसमें हम कॉन्सेप्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस वर्सेस कॉल्स इन एरियर। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर दोनों ही कॉन्सेप्ट आएंगे, कॉल्स इन एडवांस भी आएगा और कॉल्स इन एरियर भी आएगा। आपको ग्राफ की हेल्प से बारीकी से इस क्वेश्चन को पुट करना है। मैं आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले एक ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ से आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है, तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप इस ग्राफ से प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी क्लास शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मुश्किल से 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आपकी क्लास नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9। जब आपको एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस दोनों मिले, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। 10+2 के स्टूडेंट्स को खासकर इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बना लेनी चाहिए। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन का सहारा लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकीन मानिए, मेरी वीडियोस में आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप उन पे पकड़ बना लेते हैं तो आप बेसिक लेवल पर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन डीके गोयल बुक और टीएस ग्रीवाल सर की बुक से लिया हुआ है, और बाकी मेरे दोस्तों के लिए जो इंडिया से नहीं है, मैंने उनके लिए ये क्वेश्चन लिखवा दिया है। तो दोस्तों, क्या है इस क्वेश्चन में? एक कंपनी है सनराइज लिमिटेड, जिसके पास 4 लाख शेयर थे, 100 रुपए का एक। यानी कि कंपनी जिस कैपिटल से रजिस्टर्ड थी वो थी 4 लाख। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में 4 लाख शेयर इशू कर सकती है, जिसमें से कंपनी ने 2000 शेयर को इशू किया, जो उनके इस तरीके से इंस्टॉलमेंट पर मनी मंगवाया गया। क्वेश्चन ने लिखा कि आपको एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पर 25 और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पर चाहिए। 10 रुपीज आपसे क्वेश्चन नहीं मांग रहा, 10 रुपीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि क्वेश्चन ने अपने शेयर का कॉल्ड अप रुपीज सिर्फ रखा है 70 रुपीज ईच। हम एक ग्राफ की हेल्प लेंगे जिससे आपका ये क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ लिखेंगे 2000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 70 ईच। ये कॉल्ड अप प्राइस है। कंपनी ने फिलहाल 3 इंस्टॉलमेंट पर मनी कलेक्ट किया है। 25 ऑन एप्लीकेशन, जिसका कंपनी को 50,000 का कलेक्शन होगा। 25 ऑन अलॉटमेंट, जिसका कंपनी को 50,000 का कलेक्शन मिलेगा। और फर्स्ट कॉल पे है 20 रुपीज, जिसका कंपनी को 40,000 का कलेक्शन मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेगी। इसके बाद एप्लीकेशन से आए हुए मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। अलॉटमेंट के केस में कंपनी पहले मनी को करेगी ड्यू, फिर इस मनी को पब्लिक से मंगवाया जाएगा। बात करेंगे फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल पर भी उसी तरीके से मनी को ड्यू किया जाएगा, जिसमें कंपनी 40,000 के मनी को पहले ड्यू करेगी। उसके बाद कंपनी 40,000 का मनी रिसीव करेगी। लेकिन दोस्तों, आपको यहीं पे इस क्वेश्चन की जो मेन एडजस्टमेंट है वो करनी है। मैंने हाईलाइट की हुई है इस लाइन को 2 हिस्सों में। पहली येलो लाइन है, जिसमें एक शेयर होल्डर ने टाइम पर अपना अमाउंट नहीं दिया। दूसरी लाइन में एक शेयर होल्डर ने टाइम से बहुत पहले अपना अमाउंट पे कर दिया। देखिए, जो शेयर होल्डर टाइम से अपना अमाउंट पे नहीं करता उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। जो शेयर होल्डर है 100 शेयर लिए हुए हैं, इसने फाइनल कॉल का 20 रुपीज पे नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर 2000 रुपीज कैसे हुआ, 100 शेयर इंटू 20। जबकि दूसरे शेयर होल्डर ने 200 का अमाउंट एडवांस में पे कर दिया। कंपनी ने अभी सिर्फ 70 रुपीज मांगे हैं, 30 रुपीज मांगे ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस 200 शेयर पे 30 रुपीज। तो दोस्तों, लगभग 80% हमने काम कर लिया है। हम इन 6 पार्ट्स को एंट्री में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम मनी रिसीव की एंट्री करेंगे, जो हमें एप्लीकेशन पर मिला है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। पहली एंट्री करेंगे जो मनी रिसीव की हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसके बाद हम ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 2 एंट्री हमने यहाँ पे कर ली है। इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे।
अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री की है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम इसके बाद पैसा रिसीव करेंगे पब्लिक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हम 1 2 3 4 हम ये एंट्री कर चुके हैं, 1 2 3 4। अब हम फर्स्ट कॉल की करेंगे एंट्री। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल की ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम मनी रिसीव करेंगे जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों एंट्री होगी। और आप इस एंट्री को आप ध्यान से देखना। हमारे पास टोटल अमाउंट आया 44,000, हमें चाहिए था 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट 44,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000। हमें कॉल्स इन एरियर का पैसा नहीं मिला 2,000, और हमें कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट मिला 6,000। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है जिसमें आपको कॉल्स इन एरियर भी दिखाना है और कॉल्स इन एडवांस भी दिखाना है। तो हम इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव ऑन 1900 शेयर्स, क्योंकि 2000 शेयर पर पैसा मंगवाया था और 100 शेयर जिस शेयर होल्डर के पास था उसने पूरी पेमेंट नहीं की, प्लस सेकेंड कॉल रिसीव्ड ऑन 200 शेयर एट द रेट ऑफ 30 ईच, क्योंकि 30 का बैलेंस हमारा हमने मंगवाया नहीं था, फिर भी एक शेयर होल्डर ने हमको पकड़ा लिया। तो अब हम सबसे पहले जो भी हमने जर्नल एंट्रीज की है उनमें हम वो लेजर्स निकालेंगे जिनकी पोस्टिंग हमें बैलेंस शीट में करनी है, यानी कि वो सभी लेजर जो एक बार डेबिट हो चुके, एक बार क्रेडिट हो चुके सेम अमाउंट से, उन्हें आप जर्नल एंट्री से हटा दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, दोनों में एप्लीकेशन एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, हम हटा देंगे। हमारे पास मोटे तौर पर बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट बचा है 50,000 का। तो बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे 50,000 और शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम 50,000। शेयर अलॉटमेंट एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, हमारे पास 2 अकाउंट बचे, बैंक अकाउंट एक शेयर कैपिटल अकाउंट, दोनों में आप 50,000 की पोस्टिंग कर दीजिए। फर्स्ट कॉल एक बार डेबिट हुआ और फर्स्ट कॉल एक बार क्रेडिट हो गया, 40,000। शेयर कैपिटल आएगा 40,000 का, आप इधर डालिए। बैंक अकाउंट आएगा 44,000 का, हम यहाँ लिखेंगे। 2 अकाउंट और बनेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में आप 6,000 लिखिए और कॉल्स इन एरियर में आपका आएगा 2,000। अब हमें इनकी पोस्टिंग करनी है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट ऑफ सनराइज लिमिटेड एज एट, तो हम बैलेंस शीट में इन 4 हेडिंग पर काम करेंगे। शेयर कैपिटल को हम डालेंगे शेयर होल्डर फंड में, बैंक अकाउंट जाएगा आपका करेंट एसेट्स का पार्ट है, बाकी इसे हम नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे, और कॉल्स इन एडवांस है अदर करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के जो मेन हेडिंग होते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, दूसरा हेडिंग है एसेट्स। ये 2 पिलर है जिस पर बैलेंस शीट टिकी होती है। अब हम सब हेडिंग लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, इसका पार्ट है शेयर कैपिटल। दूसरा हेडिंग होता है नॉन करंट लाइबिलिटी जो इस क्वेश्चन में नहीं है, और तीसरा हेडिंग है करंट लाइबिलिटीज जिसमें हम लिखेंगे अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी में आप लिखिए कॉल्स इन एडवांस, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल के लिए मैं आपको एक लाइन से सिखाऊंगा। इस कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल थी 4,000 शेयर, जिसमें से इशू किए 2,000 शेयर। ये सभी सब्सक्राइब कैपिटल थी लेकिन नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, क्योंकि 100 की बजाय 70 रुपीज़ मंगवाया था। 2,000 शेयर एट द रेट ऑफ 70 ईच। तो आप बैलेंस शीट में इसी तरीके से प्रेजेंटेशन लिखिए। सबसे पहले लिखिए ऑथोराइज कैपिटल 4,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। इसके बाद इशूड कैपिटल लिखिए 2,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली कॉल्ड अप 2,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 70 रुपीज़ कॉल्ड अप, यानी कि अमाउंट आएगा 14 लाख, यानी कि अमाउंट आएगा 1,40,000। इसमें से माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर जो कि हमारा है 2,000 रुपीज़ का, और हम यहाँ नेट दिखा देंगे 1,38,000। तो हमने यहाँ पे
कॉल्स इन एरर को कर लिया और शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कर लिया। हम इसे उठा के सीधा यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1,38,000। इसके बाद हमें कॉल्स इन एडवांस की करनी है एंट्री। यहाँ लिखेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज, कॉल्स इन एडवांस 6,000। यहाँ लिखेंगे हम नोट नंबर 2 6,000। दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हम लिखेंगे कैश एट बैंक। हम भी इसकी एंट्री कर देंगे 1,44,000। हम यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स, सब हेडिंग है, और इसके अंडर में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,44,000 से हम इसे कंप्लीट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 3। आपके ये दोनों सेम मैच करेंगे, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। खुश रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में और करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।